रजनीश श्रीवास्तव आज की डेट में आईपीजीसीएल में एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्क कर रहे हैं और उनके प्रोफाइल को और बढ़ा दिया गया है, कीपिंग इन व्यू देयर कॉम्पिटेंस। डॉक्टर साहब, अभी जैसा आपने सुना कि इंडियन मिशन 50-50 के बारे में हमारी सोच, हमारा विजन क्या है, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इंडियन मिशन 50-50? यानी आपकी ओपिनियन में यह इनिशिएटिव हमारे देश पे किस प्रकार प्रभाव डालेगा और आम इंडियन के जीवन में क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा? यस, डॉक्टर रजनीश। सुनील जी, आपका मोटिव और मिशन काबिल तारीफ है। एंड वी इंडिया नीड मोर सच पीपल हु थिंक लाइक दिस टू बेसिकली make the country great and make it productive and to and this is also जो आपका विजन है, जो आपका मिशन है, it is in sync with गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही कह रही है कि 2047 तक देश को डेवलप कंट्री में बदलना है। डेवलपिंग से वर्ल्ड डेवलप हो जाना चाहिए। तो 2050 तक आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, और ये बेसिकली इट इज ए लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज विच विल कीप ऑन गोइंग एंड इट्स ए कांस्टेंट एफर्ट थ्रू विच हम लोग इस मिशन को पा सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि मतलब वन वे इज ट्रेनिंग, वन वे इज लीडरशिप, so there are different connotations and there are different ways to achieve that. So I'm really kudos to you, Mr. Gupta, that you have taken this initiative single-handedly and it's really very good. थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो डॉक्टर साहब, जैसा अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट का भी 2047 मिशन जो है, उसमें वो टारगेट कर रहे हैं इंडिया जीडीपी 37-38 ट्रिलियन। Yes. मगर इंडियन मिशन 50-50 के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो ये करीब करीब 100 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी। तो नो डाउट जो गवर्नमेंट Yes. का, जी, But it is possible. Matlab, I won't say it is impossible. And when we will think, then only we will reach to certain goal. So thought process should be like this. We should be thinking first and then making efforts to implement it. तो थॉट बहुत अच्छी है, और अगर तरीके से काम किया जाए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। थैंक गवर्नमेंट यू सर। हमेशा मतलब कंजर्वेटिव टारगेट्स देती है, और मतलब इफ वी आर एम्बिशियस, तो आपने सुना होगा कि व्हेन आप डेस्परेटली किसी चीज को चाहते हैं, देन होल यूनिवर्स कंस्पायर टू गेट इट थ्रू। सो लेट द यूनिवर्स कंस्पायर, लेट अस थिंक बिग एंड अचीव इट। तो शाहरुख खान का डायलॉग के सारी कायनात कायनात आपके साथ आ जाती है, बिल्कुल। और यही सीक्रेट है लाइफ का। जो बड़े बड़े महापुरुषों ने जो सीक्रेट बताया है, वो यही है कि आप मतलब फोकस कीजिए किसी चीज पे और उसी के बारे में सोचिए और उसी में खो जाइए, तो वो साकार होते हैं सपने। बट सपने खाली देखने से नहीं होते, प्रयत्नों से होते हैं, विच आई थिंक वी विल हैव टू डू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाउ डू यू सी प्रोडक्टिविटी प्लेइंग ए पिवटल रोल इन ड्राइविंग पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड नेशनल ग्रोथ? मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। वेल, आई विल स्टार्ट विद जो आजकल बहुत चर्चा में है। हमारे एलएनटी के चेयरमैन साहब ने कहा कि 90 आवर्स हमें काम करना चाहिए। His intent was not as it has been displayed everywhere and criticized. So basically what he wanted to say, that if we have to compete with China, then we'll have to work, give those hours. So we have to think it rationally and logically. And if it is required that we work 90 hours a day, I don't support it, although, but I am not disagreeing with that. So agar if we want to achieve our mission, vision, if we want to implement those things, we will have to. We will have to basically what you say, work hard and harder. Now the thing is ki how to improve the productivity. That 90 hours may not improve the productivity,
that need to be understood properly. How much out of that 90 hours, how much constructive work we are giving, right? So Anand Mahindra has said a very good thing ki effective, like uh, people are talking about work hours, people are not talking about productivity, which you are talking, and I'm really glad. So productive output is important rather than number of hours. So that is important. Now you see, India is the youngest nation in the world, right? We have very large amount of young population, which does not have is which is not being utilized in the proper manner, in gainful manner. If we utilize that energy, those resources of India in constructive manner, हम लोग तो आपका जो विजन है उसका डबल भी अचीव कर सकते हैं. And by 2050, we will not be in this position. Our population will also start aging, and 2050 तक हमारी population growth भी रुक जाएगी. We will start degrowing. हमारी population कम होनी शुरू हो जाएगी. Aging भी हो जाएगी शुरू. So this is the high time we basically extract that productivity from our youth. हमें अपने youth से, young लोगों से उनको constructively employ करना बहुत जरूरी है. अब हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो सिर्फ आपको बाबू बनाता है. सो नॉट एवरीबडी कैन बिकम दैट. ठीक है. तो और नॉट एवरीबडी कैन गो इनटू आईटी एंड एक्सेल. तो हम अपने फील्ड्स को हमने बहुत लिमिटेड किया हुआ है. हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहां के हम उनको ट्रेन करके और उनसे उनका कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. तो वो चीजें देखनी है. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई है, लेकिन उसका अभी तक इफेक्ट आना बाकी है. तो उसका जैसे इफेक्ट धीरे धीरे जब आने लगेगा, स्किल स्किल यूनिवर्सिटी जो है उनमें लड़के ट्रेन होके निकलने लगेंगे, तो उसको बेसिकली देन आई थिंक हमारी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करना सार्थक होगा. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. तो इस यूथ को गेनफुली यूटिलाइज करना शुड बी आवर प्रॉपर्टी. गेनफुली ट्रेन करना शुड बी आवर प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर आवर प्रायोरिटी. अगर हम इनको ट्रेन नहीं कर पाएंगे, इनको गेनफुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो देयर एनर्जी विल बी वेस्टेड एंड मे बी डाइवर्टेड टू सम अनप्रोडक्टिव वर्क्स. So that is not what the nation wants. So nation wants कि इनकी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली हम यूटिलाइज करें. तो and that can be achieved only through proper skilling and training. And for that, maybe I don't know, like government may need to basically change the education policy, give some incentive towards skilled people. इनके wages को ज्यादा बढ़ाना चाहिए. Basically, today's youth, what they want, they always look forward for higher paychecks. सबको इस समय पेचेक की ही चिंता है. When I asked my son to attempt IAS, he said कि no, I will not get that kind of money which I am getting now. So that is the priority. If that is the priority, materialistic word हमारा हो चुका है, priority पैसा है, तो put the money, जैसे अभी गवर्नमेंट ने किया कि मिडिल क्लास के जेब में पैसा डाला, इससे क्या होगा? बेसिकली इससे कंजम्पशन बढ़ेगा. ठीक है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन विल इंक्रीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी एंड सारी इंडस्ट्रीज जो हैं जो कि आम आदमी को इंपैक्ट करती हैं, दे विल आल्सो ग्रो, राइट. तो इसी तरह से गवर्नमेंट को वेजेस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा स्किल्ड लोगों के. इफ दे आर यू आर नॉट स्किल्ड, यू विल गेट सर्टेन मनी. एंड देन ये जो फ्री बी का कल्चर है, दैट नीड टू बी स्टॉप्ड. दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल, बिकॉज अगर लोगों को पैसा घर बैठे मिलने लगेगा तो काम कहां से करेंगे. तो स्किल इंडिया एंड बेसिकली मेक इट प्रोडक्टिव, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज रिक्वायर्ड. थैंक यू डॉक्टर साहब. एज द ईडी एट आईपीजीसीएल, आप आईपीजीसीएल में पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी या प्रैक्टिसेस यूज करते हैं एज ए प्रैक्टिकल पार्ट? तो प्लीज उस पर अगर आप थोड़ा सा यहाँ प्रकाश डाल पाए तो हमारे लिए इंसाइटफुल रहेगा. जी डॉक्टर साहब. देखिए, मैं अपने एमडी के टेन्योर से बात करता हूँ, या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ईआरईएम, वहां जहां की मैं डिसीजन मेकर था. आई वाज हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन. सो what you need to do, how to get maximum result from your people is कि उनका लीडरशिप पे फेथ होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट वो है. एंड
वो फेथ कब आता है? व्हेन यू लाइक शो देम बाय डूइंग योरसेल्फ। तो और एट वैसे वर्सा लीडरशिप आल्सो हैव फेथ टू देयर एम्प्लॉइज, क्योंकि आपको अगर अपने एम्प्लॉइज पे फेथ नहीं होगा, देन यू विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ व्हिच इज हार्मफुल, राइट? सो इट गोज लाइक दैट। तो लीडर पे पहले फेथ होना जरूरी है, देन आपको अपने सबॉर्डिनेट पे ट्रस्ट होना जरूरी है, तो प्रोडक्टिविटी इसी तरह से बढ़ती है। देन मोर इंपॉर्टेंट इज स्मॉल ट्वीकिंग, छोटी छोटी चीजों को देखना और उनको ट्वीक करके करना। जैसे हमारी जो सोलर पॉलिसी की जब आपने बात की, सोलर पॉलिसी जब हमने बनाई तो उस समय तक ईआरएम सेंटर को कोई जानता नहीं था। वी केम आउट विद द पॉलिसी, वी डिस्कस विद न्यूमरस पीपल। हम जर्मन एम्बेसी गए, हम यूएस एम्बेसी गए, हम चाइनीज लोगों से भी हमने बात की, एंड देन वी टॉक टू अदर स्टेक होल्डर्स, और उसके हिसाब से हमने जो उसमें क्लॉजेस डाले, जो हमने उसमें नई नई चीजें डाली, जैसे ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग और जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव, तो ये पॉलिसी एमएनआरई ने अप्रिशिएट की एंड एवरीबॉडी केम टू नो अबाउट दैट। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्वीकिंग से फर्क पड़ता है। अब जैसे मैं अगर राजस्थान की बात करूं, तो वहां पे पावर सेल परचेस करते हैं एक्सचेंज में। तो क्या था कि सेल नहीं होती थी, सेल कम थी, परचेज ज्यादा थी। आई सेड कि रात के टाइम पे जब हमारी डिमांड कम है और अगर मार्केट में रिक्वायरमेंट है, देन सेल द पावर एट द मिनिमम पॉसिबल रेट, विच इसको जो मशीन हम बैक डाउन कराते हैं उसका जो भी रेट है सबसे कम, उतना पावर आप एक्सचेंज में लगा। उस तरह से 2 साल में वी अर्न। इट वॉज अ वेरी स्मॉल ट्वीक, राइट? पीपल इनिशियली डिड नॉट एग्री, बट देन उसको एग्री कराया गया, एंड हमने 1600 करोड़ रुपए कमाए राजस्थान गवर्नमेंट के लिए। देन जो हमारे पास जैसे आज की डेट में दिल्ली डिस्कॉम्स हैं, इनके ऊपर एलपीएससी लगा हुआ है। तो वी टॉक टू जनरेटर्स, सोलर जनरेटर्स, विंड, वहां राजस्थान में बहुत तरह के जनरेटर्स हैं और प्राइवेट जनरेटर्स भी हैं। तो हमने उनसे बात की, हमने कहा कि भाई आप इसमें हमें कुछ डिस्काउंट दे दोगे, कुछ नेगोशिएट कर लोगे, तो हम आपको वन टाइम में पेमेंट कर देंगे। आई टुक ए लोन फ्रॉम एसबीआई, हमने एक बार में क्लियर किया, और एलपीएससी की जगह हम इंसेंटिव लेने लगे उनसे, रिबेट लेने लगे। तो दैट वाज स्टार्टेड एट माय टाइम, बट लेटर ऑन वो सिचुएशन रिवर्स हो गई, बट उस समय हमने कर दिया था। तो प्रॉफिट की तरफ हम बढ़ने लगे थे उस समय। तो ये स्मॉल स्मॉल ट्विकिंग्स, थोड़ा सा सोचना, विचार करना और उसके हिसाब से उस पर काम करना। अभी जैसे मैं फाइनेंस में आया, मेरे को जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए, और हमने छोटी सी इन्वेस्टमेंट में ट्विकिंग की, एंड विद इन 1 मंथ आई हैव earned 1 or 2 crore rupees, between anything between 1 and 2 crores, only through investment, nothing else, just by small tweaking. So these are the things we need to understand कि we cannot go big at one time, at once, right? तो हमको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है, और छोटी छोटी चीजें जो हमारे आसपास हैं, हमको ये मान के नहीं चलना होता कि जो अभी तक होता आया है वो सही है। तो चैलेंज द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, चैलेंज द like existing establishment, and like tell them that it can be done better. So there is always chance of betterment, which we should always exploit and explore. हाँ, थैंक यू रजनीश जी। दो बातें निकल कर आई, जो आपने ट्विकिंग की बात की और चैलेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसमें जो काइजन की बात आप करते हैं Yes, बार बार, तो वो छोटी छोटी correct. चीजें आपने, Continuous improvement, continuous कंटिन्यूअल improvement. इम्प्रूवमेंट, Yes, उस पे आपका फोकस रहा। साथ के साथ आपने जैसा बताया कि अपनी टीम पे फेथ, और अकॉर्डिंगली सब चीजें खुद ना करके उनके ऊपर डिप्लॉय करना, यानी कि वो yes. डेलीगेशन वाला पार्ट। साथ के साथ जैसे फाइनेंसिस की इन्वेस्टमेंट की बात की, यानी कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी आपका एक मोटो रहा, ऑप्टिमल रिसोर्स Absolutely, that is the most यूटिलाइजेशन। important thing. That is the most important thing. तो और वही आप उसी में, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे तभी आपका आउटपुट आएगा। सो दे शुड बी प्रॉपरली मोटिवेटेड ऑल्सो। सो प्रोडक्टिविटी मोटिवेशन से बहुत बढ़ती है। अदरवाइज से एवरीबडी इज डूइंग द रूटीन जॉब, सो उनको कोई मजा नहीं आता, उसके बाद उनकी आदत पड़ जाती है। तो यू नीड टू ब्रिंग समथिंग न्यू, इंट्रोड्यूस अगर समथिंग न्यू टू देम, और अगर दैट विल। उनको फिर, देखिए, हर आपके पास पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 तरह, मतलब कई तरह के एम्प्लॉइज होते हैं। तो किसी को ये मोटिवेटिंग लगेगा कि हम मैं कुछ नया कर रहा हूं, किसी का मोटिवेशन ये होगा कि यार मुझे थोड़ा सा जल्दी छोड़ दें और मुझे थोड़ा सा
लेट आने दें तो मैं आई विल गिव माई 100%। तो आपको देखना पड़ेगा किसको कहाँ आप यूटिलाइज कर सकते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हर आदमी हर काम नहीं कर पाएगा। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए आपको सबकी स्किल्स को एक मैपिंग करनी पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिप्लॉय द मैन पावर, एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मोटिवेशन। तो उनको उस तरह से मोटिवेट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल पे अटेंशन देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम करती हैं, एंड पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू। अगर आप देखिए, जैसे उन्होंने बात की थी एलएनटी के चेयरमैन ने कि 90 आवर्स, तो हिज स्ट्रेस वाज 90 आवर्स, दैट इज नॉट द थिंग। तो 90 आवर्स के लिए आप स्ट्रेस मत कीजिए, आप उनको बोलिए कि दिस इज योर टास्क, राइट, एंड दिस इज योर टाइम पीरियड, अचीव इट। तुम आओ ना आओ, जो करना है करो, डू योर पर्सनल वर्क ऑल्सो, मुझे इस टाइम पे ये इंफॉर्मेशन या ये आउटपुट चाहिए, दैट इज ऑल। आपको इतना कहना है, और थिंग्स विल लुक डिफरेंटली, पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट द थिंग्स डिफरेंटली, और आउटपुट आता है। हर जगह से मैंने इसी तरह से आउटपुट निकाला है। सो जैसे मैं पावर हाउस में भी था, तो पावर हाउस में भी हमने मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस चेंज की। हम लोग स्पेयर्स तब लेने जाते थे कई बार जब उसकी कमी होने लगती थी। तो वो प्लानिंग जो है, मैंने कहा इंजीनियर्स आर हियर टू प्लान, डू द प्लानिंग इन एडवांस, ताकि व्हेन वी नीड द मटेरियल वी हैव द मटेरियल। तो वो एक दिन का मैंने कैलकुलेशन करके उनको दिखाया ब्लैक बोर्ड पे। आई डिड इट माई सेल्फ। मैंने कहा एक दिन अगर आपकी मशीन आउट रहती है, यू लूज दिस मच, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट स्पेयर विच यू आर गोइंग टू प्रोक्योर। तो फाइलों पे किस तरह से प्रेजेंट करना अपना केस, वो भी मैंने सिखाया लोगों को। तो वो इस तरह से छोटी छोटी चीजें आप करते रहते हो, तो यू कैन एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एनीवेयर, एनीवेयर आई विल से। हाँ, आपने अभी जो एलएनटी चेयरमैन की बात की कि वो 92 आवर्स की बात कर रहे हैं वर्किंग की, बड़ा उछला। और उसमें कहीं ना कहीं जो जिस्ट या बैक ऑफ द माइंड एक बार निकल के आया कि जो आज हम प्रोडक्शन दे रहे हैं वो जनरली हम 8 घंटे 6 दिन 48 आवर्स पर वीक के हिसाब से दे रहे हैं। तो ही वॉज टारगेटिंग, ही वॉज इंस्टिगेटिंग कि भाई जितना प्रोडक्शन आप दे रहे हैं उससे ऑलमोस्ट डबल देना चालू करो। ये आपके अपने ऊपर है कि जो वेस्ट कर रहे हैं हम इन बिटवीन टाइम या जो भी रिसोर्सेज, उसको बेटर एक्चुअली यूटिलाइज करें। आज की डेट में एक एनवीए टर्म आती है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। ये कहा जाता है कि इंडिया का एनवीए 57% है, चाइना एंड जापान वो 25-26% है। तो यानी वो वेस्टेज को ही अगर हम मिनिमाइज करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन इक्वलेंट टू 92 और 96 आवर्स हम कर पाएंगे। लिटरली ही एग्जैक्टली मैंने यही कहा, हाँ, जो आपने effective कहा। production, effective production of 90 hours will be there, maybe in 60 hours, maybe in 40 hours कर तो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जो इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पे आपने अभी बताया, आपने बताया काइजन की बात की, आपने रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की, ये ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट तो दिखाई दिया। अब श्रीवास्तव जी, बात यहाँ आती है, कोई भी इंडिविजुअल ये कहेगा अरे भाई मैं अफसर क्यों मारूं, ये ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हुआ ना, मुझे क्या फायदा हुआ। तो पर्सनल एस्पेक्ट में, पर्सनल ग्रोथ में रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे हेल्पफुल होता है, इस पे थोड़ा सा कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे? जरूर जरूर, मैंने जैसा आपको बताया भी कि पर्सनल, मैंने कहा कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट का, उसका नेचर डिफरेंट होता है, उसकी नीड्स डिफरेंट होती है, उसका मोटिवेशन डिफरेंट होता है। तो पर्सनल गेन तभी होता है, जैसे सपोज आपके पास एक से क्लर्क है, छोटी सी बात करते हैं। He is clerk, he is doing some job regularly, right, and he has to come at 9 in the morning and he can leave at 6 p.m, right। तो इस बीच में वो बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है और उसका एक्चुअल आउटपुट कुछ नहीं मिलता है। अगर आप उसको कहते हो कि ठीक है, अगर आपको सपोज बिल ही पास करना है उसको, तो अगर आप 100 बिल करते हो, तो आप 10 बजे भी आ सकते हो, 11 बजे भी आ सकते हो, 5 बजे भी जा सकते हो, बट मुझे 100 बिल का रोज का आउटपुट आपका चाहिए। ही मे गिव, ही मे नॉट गिव, बट ही मे गिव। उसको ये मोटिवेशन रहेगा कि मेरे को इसी बेसिस पे जाने की छुट्टी मिलेगी, राइट। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो एम्प्लॉय को देखिए, गवर्नमेंट में आप उसको फाइनेंशियल बेनिफिट तो कोई एक्स्ट्रा दे नहीं सकते, राइट। तो उसको आप और किस तरह से दे सकते हो, उसको अच्छे बैठने की जगह दे सकते हो, दैट ऑल्सो मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। उनको अगर आपने बेटर सीटिंग दे दी, बेटर फैसिलिटीज दे दी, देन
उनका मोटिवेशन बढ़ता है। तो एम्प्लॉइज को दिस काइंड ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स, अदरवाइज आज की डेट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, स्पेशली सिंस आई एम इन गवर्नमेंट सेक्टर, आई कैन से दे आर द बेस्ट पेड पीपल। और उनको मतलब उस हिसाब से उनको हरास भी नहीं होना पड़ता। तो उनको मोटिवेट करने का तरीके हमारे पास यही सब है, क्योंकि पैसे तो उनको बहुत मिल रहे हैं, पैसे उनको बहुत मिल रहे हैं। तो या तो आप पैसों पे चोट करो, विच इज नॉट डिजायरेबल, क्योंकि वो मोटिवेट नहीं करेगा, वो डिमोटिवेट करेगा। तो उनको फ्रिंज बेनिफिट्स ही दिखा सकते हैं, एंड उनको लार्जर पिक्चर दिखा सकते हैं कि भाई मतलब यू कैन शो देम सम इंसेंटिव्स ऑफ वर्किंग। तो वो उस तरह से दिस कैन बी सम मोटिवेटिंग फैक्टर्स। इसमें मुझे आपसे बात करते हुए इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट का पर्सनल लेवल पे दो या तीन फायदे नजर दिखाई दे रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी तो आपने जो एम्प्लॉय की जी जी। बात की, अगर वो प्रोडक्टिव होता है तो उसे एक फायदा तो ये कि जो उसका बॉस नाराज रहता था काम ना करने की वजह से, उसने काम किया तो उसे जल्दी और देर देर से आने की और जल्दी जाने की परमिशन समहाउ बॉस दे देता है, चलो भाई। करेक्ट। कहीं ना कहीं उसको एक जो स्ट्रेस था घर पे जाके काम या घर की कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी, तो वर्क लाइफ बैलेंस वाला पार्ट वो कम करेक्ट। हुआ, स्ट्रेस रिड्यूस हुआ। एक चीज साथ के साथ मैं आपको अभी देख रहा हूं, अगर मान लो आपका ही एग्जांपल लें, भाई आप रिसोर्स मैनेजमेंट में लगे रहे, प्रोडक्टिविटी पे आपका फोकस रहा, तो हर बंदा तो जाके राजस्थान में एमडी और सीईओ नहीं बन पाया, वहां वो एग्जैक्टली। रेपुटेशन नहीं ले पाया। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये ठीक भी बात। है ना, तो ये पर्सनल, अगर मान लीजिए आज हम कुछ कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी या रिसोर्स मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, तो हम अपना काम जो पूरे 8 घंटे में करते हैं उसको 4-5 घंटे में कर पाएंगे, बचा हुआ टाइम रिलैक्स या सेल्फ डेवलपमेंट में लगा पाएंगे, या टाइम हमने बचाया तो उसको हम और दूसरे कामों में लगा पाएंगे। एक बात, अगर हम पर्सनल ग्रोथ में, पर्सनल डेवलपमेंट में लगे रहते, जैसे कि आपने शायद बीटेक करके नौकरी तो लग गई, पर एमबीए करना आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो आपका पर्सनल नहीं थी। डिसीजन था। उसके बाद करेक्ट। पीएचडी करना या बाकी जो सर्टिफिकेशन, वो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो आपका पर्सनल डिसीजन था सेल्फ ग्रोथ के लिए, जिसका करेक्ट। इम्पैक्ट आपके थॉट पे आया, आपकी प्रोडक्टिविटी पे आया, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जो अभी आप और कह रहे थे कि अगली कोई एक गुड न्यूज और सुनने में आएगी, उस तरीके से मिलेगा। तो यानी कि तो पर्सनल। एग्जैक्टली सुनील जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, मुझे मुझे यही फायदा हुआ कि आई आई ऑलवेज आई कुड, बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, आई कुड लीड बाय एग्जाम्पल। तो मुझे ज्यादा लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपने बिल्कुल जो जो बात कही, आई ऑलवेज टेल टू माई सबॉर्डिनेट्स कि लुक लुक एट माई एग्जाम्पल। तो एग्जैक्टली ये चीजें होती हैं। तो बट वही है कि पहले आपको, अगर लीडर्स की बात करें, लीडर्स नीड टू मोटिवेट देमसेल्व्स, then they will be only able to motivate their employees very easily. अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब बीइंग अ सीनियर इंजीनियर एंड फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड एस्पायरिंग मैनेजर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे कि वे नेशनल ग्रोथ में कैसे योगदान दे सकते हैं, एंड हाउ दे कैन हेल्प टू अकम्प्लिश इंडियन मिशन 50-50? वेल, नंबर वन, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने को पहचानो। वॉट यू वॉन्ट टू डू, वॉट यू लाइक टू डू, ये अगर हमारे यूथ पहचान लेंगे तो वो उनको डायरेक्शन मिलना बहुत आसान हो जाएगा। यूथ के पेरेंट्स को मेरा जो संदेश रहेगा कि लेट देम परस्यू देयर इंटरेस्ट। डोंट थिंक कि हर बच्चा इंजीनियर बनेगा, हर बच्चा डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा। नो, यही तीन फील्ड नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज की डेट में अगर पीपल आर नॉट अवेयर, आई वुड लाइक टू से कि एक प्लम्बर जो है वो एक नए इंजीनियर से, एक नया प्लम्बर जो है 10 गुना ज्यादा कमाता है। 10 times more he is capable to earn. Same for electrician. But of course, you need to learn properly, then only you will earn properly. तो लर्निंग एंड डी लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहे। प्रॉपर उनको पहले अपना इंटरेस्ट करें, उसके हिसाब से वो लर्निंग करें, एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज। एंड सिमिलरली, एंड उस पे फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट एंड सोसाइटी का सपोर्ट, ये सारी चीजें चाहिए। हमारे यहाँ सोसाइटी में भी यही होता है।
अगर आपका बच्चा प्लम्बर बनना चाहता है तो विल यू अलाउ हिम? नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे? ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। जब वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, एवरीथिंग स्टार्ट्स। अब जैसे जैक मा का एग्जांपल मैं लेता हूं। जैक मा ने अभी रिसेंटली कहा है, ही सेड कि जो स्कूल में जो पढ़ाई होती है वर्ल्ड ओवर, उसने मतलब चाइना के बारे में भी बोला, इंडिया के बारे में, स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो नौकरी पाने के लिए होती है, जहां की ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। तो अगर हम एंटरप्रेनर बनाने के लिए पढ़ाएं, जो कि मोदी जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा भी है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर इंपॉर्टेंट, तो लोगों ने पूछा कि क्या हम चाय का ठेला लगाएं? तो ये जो थॉट प्रोसेस नेशन का है ना, ये भी बदलने की जरूरत है। कि जो मतलब क्या कहते हैं, कुर्सी टेबल पे बैठा है वो बड़ा आदमी है, भले ही वो 20,000 रुपए कमा रहा है। और जो ज्यादा कमा रहा है गोलगप्पे की रेडी लगा के, वो उसको हे दृष्टि से देखते हैं। तो दिस नीड टू बी चेंज। तो सोसाइटियल जो प्रेशर्स होते हैं, पीयर प्रेशर्स जो होते हैं, ये प्रेशर्स को हमको यूज कराना पड़ेगा। वी नीड टू एजुकेट पीपल कि भैया ये काम में ज्यादा ये है। अभी एक और ये चल रहा था कि जैसे कुंभ में somebody was telling कि भाई अगर आप भीख भी मांगोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे। एक लड़का था दातुन बेच रहा था, बोला कि सर मेरी लागत 0 है, मैं नीम के पेड़ पे सुबह चढ़ता हूं और दातुन तोड़ता हूं, दातुन बनाता हूं और कुंभ में चला जाता हूं, रोज 10,000 रुपए कमा रहा हूं मैं। इमेजिन, डेली का 10,000 रुपया। मान लीजिए 45 दिन कुंभ चलता है तो उसने 4,50,000 रुपए कमाए। एक नया इंजीनियर जो ये वीआईटी और ये मणिपाल और इस इन इंस्टीट्यूट से निकलता है, ही गेट ए पैकेज ऑफ 3,60,000 रुपीज एट द मोस्ट इनिशियल पैकेज, और इसने वो 45 दिन में कमा लिए उतने पैसे। तो ये जो थॉट प्रोसेस लाने की जरूरत है ना हमारे यहाँ, वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसमें खाली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती और खाली एक इंडिविजुअल भी कुछ नहीं कर सकता। आवर सोसाइटी नीड टू अडॉप्ट ऑल दीज थिंग्स। अब जैसे यूएस में ब्लू कॉलर जॉब का माफिया है, नहीं तो इंडियन बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुस गए होते सारे जॉब्स में। वी आर नॉट एबल टू एंटर। वहां पे इटालियंस का माफिया है। मतलब उस चीज को वो बहुत प्रेस्टिजियस समझते हैं, बहुत पैसे हैं उन चीजों में। तो हर हर चीज में यू कैन नॉट गो एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग एज ए लेबर, नो। तो लेबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप नौकर नहीं रख सकते, बड़े से बड़ा आदमी वहां नौकर रखने में डरता है, घबराता है, मतलब इतने पैसे लगते हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे ही आएंगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अडॉप्ट। पहले हम अडॉप्ट करें फिर दूसरों को समझाएं। सो दैट्स वेरी ऑल दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू रजनीश जी। आपने जो कहा कि पहले अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें समझना होगा कि उनका पैशन क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली। देयर इंटरेस्ट, नंबर वन। साथ के साथ फिर आपने कहा कि लर्निंग एंड अर्निंग, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी करने लग जाऊं, पहले लर्न करें प्रॉपरली देन अर्न करें। और तीसरी बात थी कि जो भी हम कर रहे हैं वो थॉट प्रोसेस बदलना होगा, इनोवेट करने होंगे वेज, इनोवेट यस। एंड ऑटोमेट। इसके साथ यस। साथ जैसा अभी आपने कहा था ना कि स्किल वाली बात, कि हम वहाँ इंडियंस और पाकिस्तानी इसको नहीं एंटर करने देते। जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, और जो आपने एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात की, उसमें जो हमारा स्किल्ड वर्कफोर्स है, ब्लू कॉलर वर्कफोर्स है, उसका एक लेवल डिफाइन करने की बात हो रही है। हर सेक्टर में 36-37 सेक्टर एग्जैक्टली, हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो जैसे जैसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होते चलेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों को बाहर खुलती चलेगी कि नाउ दे आर सर्टिफाइड एज लेवल 3, लेवल 4, वाट एवर लेवल दे क्वालिफाई। तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक रास्ता खुलेगा। थैंक यू रजनीश जी, बड़े इंसाइटफुल हमें जानकारी मिली। और मुझे लगता है कि ये जो हमारी टीम जुड़ी है इन्होंने भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया होगा। अभी मैं फॉरम को क्वेश्चन आंसर के लिए खोलता हूं, अगर इनका कोई क्वेश्चन आता है तो। इसके साथ साथ मैं आपकी एक परमिशन और चाहूंगा रजनीश जी, कि जो हमारा डिस्कशन है हम इसको सोशल मीडिया पे डालेंगे रिसोर्स टॉक के तहत, और इसको हम और जितने भी बेनिफिशरीज हो सकते हैं वहां तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे विद योर ड्यू परमिशन। सो परमिटेड और नॉट? हाँ हाँ, श्योर श्योर, नॉट एन इशू। शेयर द लिंक विद मी ऑल्सो। यस ऑफ कोर्स वी विल। थैंक यू रजनीश जी। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अपने सब पार्टिसिपेंट्स से कि अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल अभी रख सकते हैं, ताकि और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आए।
मेरा एक सवाल नहीं है, एक सजेशन है। सर। जैसे ये श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी चीजें बताई। तो मेरे दिमाग में एक ही आया कि जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, हम्म। उसमें कुछ रिवाइवल की नीड है। अभी मैं एक चाइना का वीडियो देख रहा था जहाँ की केजी के बच्चों को वो सब सिखाया जाता है जो हम यहाँ पे इंडिया में डिप्लोमा लेवल पे सीखते हैं। उनको केजी और फर्स्ट के लेवल से सब कुछ सिखाया जाना शुरू करता है कि हाउ टू कट द वेजिटेबल्स, हाउ टू कट द फ्रूट, वो केजी में हाउ टू, मतलब स्वेटर कैसे बुना जाता है, ये चीजें। तो बच्चे इस लेवल से इतना कुछ सीखना शुरू कर देते हैं, तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है जब वो 12th या इंजीनियर करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है। दैट इज द रीजन कि चाइना में वही प्रोडक्ट जो है, वही एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो एक आदमी जो चाइना में बना लेता है वो इंडिया में नहीं बनाता। उनकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा इसलिए है। तो ये कुछ एजुकेशन पॉलिसी में भी सुधार की आवश्यकता है हमारे। सर। इसमें गौमर साहब, आई वुड इंटरवेन हम्म। गुप्ता जी। आपका हम्म। सजेशन बहुत अच्छा है। बेसिकली एजुकेशन पॉलिसी में काफी सुधार लाए गए हैं ऑफ लेट। हम्म। पॉलिसी की बात नहीं है, ये सोसाइटी की ही बात है। देखिए हम्म। जापान में जो, जैसे बच्चों को फ्री पीरियड में मैदान में छोड़ दिया जाता है और मैदान की सफाई कराई जाती है। हम्म। कैन यू राइट। इमेजिन कि इंडिया में कोई करा सकता है टीचर ऐसा? सारे पेरेंट्स पहुंच जाएंगे नेक्स्ट डे। तो वो, मैं बार बार इसी पे कह रहा हूं कि हमें सोसाइटियल लेवल पे चेंजेस सोसाइटी करने लेवल। की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इंपॉर्टेंट है वहां पे ना। इट हैज बिकम वर्क कल्चर। उनका सोसाइटी के नॉर्म्स इस तरह के बन गए कि वो उठेंगे तो अपनी सीट साफ कर देंगे, कूड़ा उठा के वहां पे डाल देंगे, हम कूड़ा फैला के चल देते हैं। वहाँ तो रूम को भी हमें, बच्चों को अपने रूम को खुद साफ करना होता है हाँ, जापान में। तो वो जो गुलामी मानसिकता है ना हमारी, वो, हम्म। उससे हम लोग अभी तक भी बाहर नहीं आ पाए हैं। हमें बाहर निकलने की बहुत सख्त जरूरत है। अपने व्हाइट नेशन कॉलर पे जॉब। घमंड करने की जरूरत है, अपने नेशन को साफ रखने की जरूरत है, अपने नेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये विचार जो है ना, ये नीचे लेवल से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट हो जाने चाहिए। बिल्कुल वी कैन हैव दैट रोल थ्रू योर एनजीओ। बिल्कुल। सुनील जी। हाँ। थैंक यू सर, जी थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? तो मेरे ख्याल में हमारा डिस्कशन अपने टाइम को भी टच कर रहा है। 8:50 होने जा रहे हैं। अच्छा, अरे वाह। कमाल है। हम एक्सपेक्ट पता है, कर रहे थे पता नहीं 15 चला। मिनट हाँ, बस आपका जो डिस्कशन रहा, आपकी बातें रही करीब आधे घंटे, बड़े अच्छे तरीके से फ्लॉलेसली चलता रहा। और सबने काफी एंजॉय किया। काफी इंसाइटफुल डिस्कशन रहा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई, हाँ, संजीव शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। जी संजीव जी। हाँ सर, मैं अपनी बात छोटी रखूंगा। जैसे श्रीवास्तव जी ने अभी कहा, स्टार्टिंग हमारी थी कि इंडियन गवर्नमेंट भी 2047 में उसी डायरेक्शन में काम करेगी जिस पे हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जैसे जो फ्री बीज वाला मामला है, कि जैसे फ्री बीज वाला मेंटेलिटी रहेगी, गवर्नमेंट एक तरफ तो 2047 में वो चाहती है, और एक तरफ चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो, तो उसको भी वो कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ठीक है, प्रयास करने चाहिए, लेकिन ऐसे ये कंडीसिव में एटमॉस्फेयर तो नहीं है कम से कम ये। आई फुल्ली एग्री विद यू। और लेकिन वही है ना कि अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो उन रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेज रहा है और उनको चुना जाना इस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो सारी पार्टी फोर्स हो जाती है। तो सवाल यह है कि, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी सोसाइटी को ही चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हम ही अपने लीडर चुनते हैं और हम उन्हीं वादों पे चुनते हैं कि हाँ बिजली फ्री मिलेगी, चलो इस पार्टी को वोट दे दो। यही चीज अगर हम बंद करेंगे तभी आगे बात बनेगी। इसमें। सर हाँ। हाँ सर संजीव आप और जी। मैं तो चलो, आप और मैं तो जानते हैं मैं कर हम कर लेंगे, लेकिन जिनको 50-50 से मतलब ही नहीं है, जिनको फ्री की बिजली से मतलब है, वही गवर्नमेंट चुन रहे हैं। और मैं पर्टिकुलर उस कैटेगरी में ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वो कैटेगरी ही गवर्नमेंट चुन रही है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। सर, उस कैटेगरी को ही तो खत्म करना है। मैं सॉरी, विद ड्यू कैटेगरी को ही रेस्पेक्ट, खत्म करना है। ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई विल डिसएग्री हम विद दिस सबको सबको स्टेटमेंट। प्रॉस्पेरस सबको प्रॉस्पेरस बनाना चाहते हैं।
नहीं डेवलप श्रीवास्तव कंट्री जी, तभी होगी जब हमारा हर नागरिक प्रॉस्पेरस होगा। शर्मा जी एंड श्रीवास्तव जी, यहां मैं थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट वाली बात करूंगा कि अगर हम ये माने कि वो कैटेगरी रेस्पॉन्सिबल है ऐसे पॉलिटिशियंस को चुनने के लिए, नो सर, वी आर रेस्पॉन्सिबल टू इलेक्ट सच टाइप ऑफ पॉलिटिशियंस। हाउ? कितने परसेंट वोटिंग होती है? 55%, 60%, एग्जैक्टली, चालीस ये बिल्कुल परसेंट जो सही नहीं है। डालते, कौन नहीं डालते? आपके मेरे जैसे नहीं डालते। अगर बिल्कुल सही हमें ये बात है, बात ये सही समझ बात है। है तो हम क्यों नहीं फुल वोटिंग करते 100%? किस माई के लाल में दमे हाँ, जो आ जाएगा? बिल्कुल हम ठीक बात है। केवल, इसमें एक बहुत बढ़िया कहावत है, जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं वोट डालने नहीं जाते, जो वोट डालने जाते हैं वो बातें नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, वो एक बात है। पर मैंने, आपने देखा होगा, पहले एक वीडियो दिया था कि अब जब कोई भी नेता आए, चाहे पहले आए या बाद में आए, चुन के आए, भाई तूने अगर 2100 रुपये महीना महिलाओं के लिए कहा है, तो जो दिल्ली की टोटल बजट है उसका 25% पैसा इसमें जा रहा है। उस पैसे को तुम कहां से जनरेट करोगे? क्या तुम जो प्रीवियसली दिल्ली की स्कीम चल रही थी उस पे कर्टेल करोगे, या तुम्हारे पास कोई ऐसा वाया मीडिया है, या केवल तुम्हारे बॉस ने कह दिया तो पब्लिक को यहाँ बेवकूफ बना दो? जब तक हम ये सवाल करना चालू नहीं करेंगे, तब तक ये कैंडिडेट या पॉलिटिशियन इन बातों को बंद नहीं करेंगे। जब लगेगा, मान लो बीजेपी को, कि भाई एक दूसरी पार्टी ले गई, आज कोई पार्टी पीछे नहीं है फ्री बीच से, सब हम्म। ये कहते हैं लो लुटा दिया, मेरे कौन से बाप का जा रहा है, तो हमें उन्हें रेस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। साथ के साथ अभी कल एक छोटा सा आपके पास पोस्ट आएगा कि वोट हमारा वो टूल है, पॉलिटिशियन हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है, जो रेस्पॉन्सिबल है मेरे मेरे परिवार के, मेरे डिस्ट्रिक्ट के, मेरी स्टेट और मेरी नेशन के भविष्य के लिए। तो मुझे उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराना है। मुझे अपनी वोट देते टाइम वो मेरा एक टूल है कि मैं उस रिसोर्स को कैसे चुनूं, मैं कैसे लोगों को उसके लिए आगे लाऊं। तो सर, हम सबको भी मिलके उस पे आगे काम करना पड़ेगा। और सुनील जी, मैं ये कहूंगा कि अगर मेहनत करने वाले को भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने कि फ्रीबीज में मिल रहे हैं, तो फिर आदमी मेहनत क्यों करेगा? क्यों तो करेगा? मेहनत करने बिल्कुल, वाले को हमें ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, तो दैट हम इज। अपने ड्राइवर को, अपने काम वाली को, अपनी अदर मेट्स को, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको दबा के रखा जाए, उनको कम से कम पैसे दिए जाएं। तो फिर वो गवर्नमेंट की तरफ देखती हैं या देखते हैं कि भाई सरकार से कुछ मिल जाए। तो वो चीजें, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें सोसाइटियल लेवल पे बहुत सारे चेंज करने की जरूरत है। हम एज ए सोसाइटी ही अच्छे होने, हमें अच्छा होना पड़ेगा। दैट बिल्कुल इज सही द बात है। नीड ऑफ द आवर। तो सर, अभी यहां से बात चलते चलते निकल के आई कि इंडियन मिशन 50-50 तो एक बात है, पर साथ के साथ अगर हम लोगों को वोटिंग तक भी ले पाए, तो भी ला पाए किसी भी करेक्ट। तरीके से, उसमें भी मदद कर पाए, तो भी वो हाँ, कंट्रीब्यूशन होगा कंट्री के लिए। बिल्कुल। यार शर्मा एजुकेशन भी जी, बहुत जरूरी है। तो आपका जो मेजर मेजर आपका जो ये है बैकबोन इज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, वो जरूरी है। और उसके थ्रू बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। राइट। लॉट लॉट कैन बी अचीव्ड। तो और किसी का कोई सवाल? मेरे ख्याल में आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, विद द रिक्वेस्ट कि अगले आप में से किसी को भी अगर लगे अपना या किसी और का इस तरीके से टॉक में शामिल होना, वी विल इनवाइट।